हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है। तो हम आज जो भी हमने वीक में करंट अफेयर्स पढ़े हैं हम उसका आज रिवीजन करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे हमारा आज का मोटिवेशन। तो हमारा आज का मोटिवेशन है, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचिए कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी और आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वह इसी तरह से कीजिए। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं बजरंग पुनिया। सो फ्रेंड, जो बजरंग पुनिया है तो उन्होंने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो पुरुषों की थी उसमें 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। और फ्रेंड, इसी प्रतियोगिता में 14 सितंबर को जो महिलाओं की कुश्ती चैंपियनशिप उसमें 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगट ने कांस्य पदक जीता था। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डूरन कप का 131वां संस्करण जीता है? सो फ्रेंड, फुटबॉल बेंगलुरु जो क्लब है उन्होंने अपना पहला और डूरन कप का 131वां कप जीता है। सो फ्रेंड, जो यह बेंगलुरु है उनका 7वां घरेलू खिताब है और जो बेंगलुरु एफसी के कप्तान है वह सुनील छेत्री है। किस स्थान को भारत का पहला सुजल स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया है? सो फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। किसने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया गया है? सो फ्रेंड, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। सो फ्रेंड, यह एक नई पहल का उद्देश्य है कि युवाओं को सशक्त बनाना, विकास को सक्षम बनाना और कौशल को बढ़ावा देना, इसका यह मुख्य उद्देश्य है। किस सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है? सो फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला लिया है। सो फ्रेंड, जो इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को ऐसी गतिविधियों में शामिल करने के लिए नई नीति ला रहे हैं वो उनके सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। और साथ ही सप्ताह में कम से कम एक बार एक खेल पीरियड लागू करने का भी फैसला उन्होंने लिया है। किसको यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सो फ्रेंड, जो वेनेसा नाकोटे है उन्हें यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड, जो वेनेसा नाकोटे व युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता है, उन्हें यूनिसेफ की नवीनतम सद्भावना राजदूत के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड, जो यूनिसेफ है उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एंड फाउंड, यह उसका फुल फॉर्म है। किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन ने पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? सो फ्रेंड, जो भारत में वाराणसी शहर है उसको 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन ने पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। सो फ्रेंड्स, यह स्वीकारता उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के सदस्य देशों ने 2022-23 के लिए दी है। सो फ्रेंड, जो एससीओ इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हाँ, जो एससीओ की स्थापना हुई है वह 2001 को हुई है। सो फ्रेंड्स, कानून मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फास्ट ट्रैक अदालतों में सार्वजनिक लंबित मुकदमों की संख्या में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? सो फ्रेंड, जो उत्तर प्रदेश है वह फास्टैग अदालतों में सार्वजनिक लंबित मुकदमों की संख्या में रहा है। सो फ्रेंड, जो शीर्ष स्थान पर जो 3 राज्य है उनके नाम है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। किस राज्य सरकार ने नज नारायण
टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया है। सो फ्रेंड, जो तमिलनाडु है उस राज्य सरकार ने नंज नारायण टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया है। सो फ्रेंड, जो नंज नारायण टैंक है वह तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य होगा और हाँ, जो तमिलनाडु में तिरुपुर है उस जिले में वह स्थापित किया जाएगा। सुमंत कथपालिया किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सो फ्रेंड, जो इंडसइंड बैंक है उसमें सुमंत कथपालिया एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सो फ्रेंड, जो इंडसइंड बैंक है उसमें 2023 से 3 वर्ष के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है और उनका काम है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। इसकी जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। सो फ्रेंड्स, फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सो फ्रेंड, जो फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी उन्होंने मुस्कुराते चंद लम्हे कुछ खामोशियाँ नामक जो पुस्तक का विमोचन किया है वह क्या है? जीवेश नंदन ने इसका विमोचन किया है। भारतीय सेना ने किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? सो फ्रेंड, जो सियाचिन है उसमें भारतीय सेना ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है। सो फ्रेंड, जो भारतीय सेना है उन्होंने सियाचिन का जो ग्लेशियर है वहाँ पर 1961 फीट पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है। और फ्रेंड, जो सियाचिन जो है वह काराकोरम दर्रे में है और वह जो युद्ध का सबसे ऊंचा स्थल भी वह है। मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो फ्रेंड, जो टी राजा है उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड, टी राजा को राष्ट्रपति ने 22 सितंबर 2022 को मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायपूर्ति के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड, जो टी राजा है उन्होंने जस्टिस एम दुराईस्वामी का स्थान लिया है। सो फ्रेंड, भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों ने किस संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? सो फ्रेंड, भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों ने एक्सरसाइज 01/22 अभ्यास का आयोजन किया है। सो फ्रेंड्स, अभ्यास जो है वह कर्तव्यों के क्षेत्र में अंतर संचालन को बढ़ाने पर केंद्रित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बन गए हैं? सो फ्रेंड, जो विजय कुमार सिंह है वह भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बन गए हैं। सो फ्रेंड, विजय कुमार सिंह पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बन गए हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है और यह 2004 में स्थापित किया गया था। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या नया नाम रख दिया है? सो फ्रेंड, जो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है उसका नाम बदलकर नया नाम रख दिया है अस्ताना। और आप फ्रेंड्स, जो नया नाम रख दिया है अस्ताना वह पहले भी उसका नाम अस्ताना था, उसके बाद नूर सुल्तान कर दिया और अब नूर सुल्तान से फिर अस्ताना नाम कर दिया है। आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम द हैसी यानी कि आइए सीएम को सूचित करें नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सो फ्रेंड, जो आम लोगों की शिकायतों के लिए जो दूर करने के लिए सीएम द हैसी ऐप नामक पोर्टल को लॉन्च किया है वह किया है एन बीरेन सिंह, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री उन्होंने वह लॉन्च किया है। राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड, जो GRAC लिमिटेड है उसे राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो फ्रेंड, जो GRAC लिमिटेड है उसका फुल फॉर्म होता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, उसका फुल फॉर्म है। यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जाता है जिन्होंने राज्य भाषा का सर्वोत्तम क्रियान्वयन किया हो। और आप फ्रेंड्स, यह राज्य भाषा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? सो फ्रेंड, विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सम्मेलन में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। 32 साल की सेवा के बाद किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? सो फ्रेंड, 32 साल की सेवा के बाद जो INS अजय है उसे भारतीय नौसेना जहाज से मुक्त कर दिया गया है। सो फ्रेंड, जो INS अजय है उनको अंतिम विदाई मुंबई के नेवल डॉयर्क में दी गई थी। और हाँ, यह जो कमीशन किया गया था तो वह 24 जनवरी 1909 को यह कमीशन किया गया था। जो इसकी गति है वह 52 किलोमीटर पर हावर इसकी गति है। अदानी ग्रीन ने किस राज्य में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है? सो फ्रेंड्स, अदानी ग्रीन ने जो मध्य प्रदेश है उसमें 224.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू कर दिया गया है। वी केयर का पहला उद्घाटन किसने किया है? सो फ्रेंड्स, वी केयर का पहला उद्घाटन किया है विजय कुमार सक्सेना ने। सुपर टाइफून नानमाडोल किस देश से टकराया है? तो फ्रेंड्स, सुपर टाइफून नानमाडोल टकराया है जापान देश से। भारतीय भालाफेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरे यानी मोरक्को से आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? सो फ्रेंड्स, उन्होंने रजत पदक जीता है। नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए चीतों में से 4 वर्ष की जो मादा चीता थी उसका नाम क्या रख दिया गया है? सो फ्रेंड, जो नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो 4 वर्ष की मादा चीता लाई थी उसका नाम रख दिया है आशा। सो फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री है उन्होंने नामीबिया से 5 मादा और 3 नर चीता लाए हैं। राजू श्रीवास्तव हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो फ्रेंड, जो राजू श्रीवास्तव है जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह एक कॉमेडियन थे। सो फ्रेंड, जो राजू श्रीवास्तव उसका असली नाम है सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। और आप फ्रेंड, इनको दिल्ली में 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया था। सो फ्रेंड, उनका जो नोटेबल वर्क एंड रूल्स है वह स्टैंड अप कॉमेडी ऑन द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज, यह उनका नोटेबल वर्क एंड रूल्स है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 31 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। सो फ्रेंड, इसकी 2022 की जो थीम है वह जातिवाद खत्म करने शांति का निवार करे यानी कि एंड रिसेम बिल्ड पीस इसकी थीम है। यह दिवस सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के बीच शांति के आदर्शों को शुद्ध करने के लिए समर्पित है। प्रियदर्शनी अकादमी के प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सो फ्रेंड, जो आलिया भट्ट है उसे प्रियदर्शनी अकादमी के प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सो फ्रेंड, जो प्रियदर्शनी अकादमी का स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार है वह 1986 में शुरू किया गया था। और हाँ, यह फिल्म अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय जो कार्य करते जो उन्हें अभिनेत्रियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सो फ्रेंड्स, SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। जो बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम है उन्होंने फाइनल मैच में जो मेजबान कर रहा था नेपाल उसको 3-1 से हराकर पहली बार SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। सो फ्रेंड, जो प्रतियोगिता में जो शीर्ष स्कोर था 2022 का वह सबीना खातून ने किया है, वह बांग्लादेश की थी। और जो फेयर प्ले अवार्ड है वह भी बांग्लादेश को मिला है। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िए की सफलतापूर्वक नकल यानी कि क्लोन बनाई है? सो फ्रेंड, जो चीन देश है उसके शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िए की सफलतापूर्वक नकल क्लोन बनाई है। सो फ्रेंड,
जो चीन के बीजिंग में स्थित जिन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। और आप फ्रेंड, इस आर्कटिक उल्फ को व्हाइट उल्फ या पोलर उल्फ के रूप में भी जाना जाता है। सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2023 से भारत की ओर से किस फिल्म को नामांकित किया गया है? सो फ्रेंड्स, सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो ऑस्कर अवार्ड 2023 से वह भारत की छेलो शो जो गुजराती फिल्म है उसे नामांकित किया गया है। सो फ्रेंड, निर्देशक पेन मलिक ने की गुजराती फिल्म शेलो शो द लास्ट फिल्म शो, यह अंग्रेजी में जो उसका रूपांतर हुआ है उसको 2023 में ऑस्कर अवार्ड की तरफ से विदेशी भाषा की जो कैटेगरी है उन्हें बेस्ट फिल्म के लिए उन्हें ऑफिशियली एंट्री मिली है। और आ फ्रेंड, उसे जो ऑस्कर पुरस्कार है वह आखिरी बार साल 2001 में आमिर खान की जो फिल्म लगान थी उसे अंतिम 5 में जगह बनाई थी। पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम केयर का फंड का नया ट्रस्टी रतन टाटा, करिया मुंडा, किटी थॉमस यानी कि उपरोक्त सभी को पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड, जो उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन है उनका नाम रतन टाटा है। जो किटी थॉमस है वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है। जो करिया मुंडा है वह लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर है। सो फ्रेंड, जो पीएम केयर्स फंड है उसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। यानी कि फ्रेंड, जो अभी क्वीन की सिचुएशन आई थी तब फंड की बहुत सारी ज़रूरत थी, इसलिए यह पीएम केयर फंड यह 2021 को खोला गया था। 2022 यानी कि 27 मार्च को खोला गया था। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले 13 कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले पूर्वोत्तर एल्विस अली हजारिका बन गए हैं। स्केल ऐप का हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? सो फ्रेंड, जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने स्केल ऐप का हाल ही में लॉन्च किया है। सो फ्रेंड, जो स्केल है उसका फुल फॉर्म होता है सेल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। यह चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। आईसीसीआई ने नए बदलाव के अनुसार एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय में तैयार होना होगा? सो फ्रेंड, आईसीसीआई ने जो नए बदलाव किए उसके अनुसार बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए 2 मिनट में तैयार होना होगा। और हाँ, उन्होंने और भी कुछ प्रमुख नियमों में बदलाव किया है, तो वह देखते हैं हम कौन कौन से नियम है। तो पहला नियम है, नियम के अनुसार वनडे और टेस्ट मैच में पहली बार जो गेम खेलने के लिए 2 मिनट में तैयार होना होगा, नहीं तो आउट करार दिया जाएगा। और हाँ, T20 में 90 सेकंड का समय दिया गया है। अब कोई खिलाड़ी थूक से गेंद नहीं चमका सकेगा, उसे सिर्फ पसीने से ही गेंद चमकाने की इजाज़त है। और हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा अगला नियम है वह है, अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट होगा तो नया बल्लेबाजी स्ट्राइक पर आएगा। चौथा नियम है, बल्लेबाज को पिच के अंदर रहकर ही शॉट खेलना होगा। पांचवा नियम है, अगर गेंदबाज के रनअप के दौरान कोई खिलाड़ी जानबूझकर अपनी जगह से हिलेगा तो अंपायर टीम पर 5 रनों की पेनल्टी लगाएगा। और फ्रेंड, जो यह नए बदलाव हुए हैं वह 1 अक्टूबर 2022 से लागू किए जाएंगे। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो फ्रेंड, जो मिस्र है उस देश के बीच यह समझौता हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने की घोषणा की है। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, कहा कि केसर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। सो फ्रेंड, जो कश्मीर का केसर है उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जीआई टैग
प्रदान किया गया है। और आप फ्रेंड्स, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जिसकी खेती समुद्र तल से 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। विश्व में कश्मीरी केसर एकमात्र ऐसा केसर है जिसे इतनी ऊंचाई पर उगाया जाता है। टेनिस टूर्नामेंट WTA 250 चेन्नई ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सो फ्रेंड, जो लिंडा फ्रोतियोवा है चेक गणराज्य की, उन्होंने टेनिस टूर्नामेंट WTA 250 चेन्नई ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सो फ्रेंड, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है उसे राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और हाँ फ्रेंड्स, इससे लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी को यह सम्मान मिला है। और जो इसका मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है और इसके जो अध्यक्ष और MD है वह अतुल भट्ट है। और हाँ फ्रेंड्स, यह एक सरकारी स्वामित्व वाली स्टील उत्पादक है। विश्व गेंदा दिवस हर साल को कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 22 सितंबर को विश्व गेंदा दिवस हर साल को मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, जो 2022 की थीम थी तो यह 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर, यह 2022 की थीम थी। जो विश्व राइनो दिवस पहली बार 22 सितंबर 2011 को मनाया गया था। और फ्रेंड, जो यह मनाने की घोषणा की थी तो वह 2010 में की थी और वो घोषणा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, उन्होंने यह घोषणा की थी। किस देश को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल ISCI के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सो फ्रेंड, जो भारत देश है उसे उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड्स, भारत ने इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव यानी कि ISCI के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। और हाँ, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम है मनसुख मांडविया। जो पहले वर्ष ISCI ने 5 राज्यों को पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 26 जिलों को कवर कर लिया है ISCI ने। पहले भारत ग्रांड प्रिक्स 2023 मोटो GP 2 पहिया चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सो फ्रेंड, जो ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश का, वह भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 मोटो GP 2 पहिया चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। सो फ्रेंड, जो इसका उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। और इस प्रतियोगिता में 19 देश प्रतिभाग की हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली की 77वीं बैठक का आयोजित हुई है। सो फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 77वीं बैठक थी वह भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के बारे में वैश्विक नेताओं ने विचार विमर्श किया है। और फ्रेंड, जो इसके अध्यक्ष है वह है कसाबा कुरोसी। और जो भारत की तरफ से अध्यक्षता कर रहे हैं वह है एस जयशंकर, वह केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। और फ्रेंड, जो राष्ट्र महासभा है संयुक्त की 77 की जो बैठक है उसकी थीम है अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंज, यह 2022 की उसकी थीम है। भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुण को किसने लॉन्च किया है? इन डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सो फ्रेंड, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में, उन्होंने इस कंपनी का वेसल को सपोर्ट किया है। सो फ्रेंड, जो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुण है वह पहली तरह के जहाज है जिन्हें भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है। और फ्रेंड, जो इस जहाज की जो लंबाई है वह 118.4 है। वह सर्वाधिक जो चौड़ाई है वह 22.8 मीटर है। और फ्रेंड, जो इसकी विस्थापन क्षमता है वह 9350 टन इसकी क्षमता है।
उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश और असम राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। सो फ्रेंड्स, बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बात की घोषणा की है। सो फ्रेंड, जो इस भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा अगले साल 2023 में उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी है वहाँ और असम के बोगीबील के बीच शुरू की जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, यह रास्ता गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे होकर जाएगा। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है उस कंपनी ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह वित्तीय बाजार के ऑटोमोबाइल सेगमेंट की गतिविधि और प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो फ्रेंड, जो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वह है कि जो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और हाँ फ्रेंड, इसकी स्थापना 1993 में हुई है और इसके जो CEO है वह निमेश शाह है। वालेरी पोलकाव का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? सो फ्रेंड, जो हाल ही में निधन हुआ है वालेरी पोलकाव का, तो वह अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। और हाँ, वह सोवियत अंतरिक्ष यात्री वालेरी थे। वह 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। पोलकोव ने इससे पहले 1988 टू 89 में एक मिशन पर अंतरिक्ष में 288 दिन बिताए थे। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्डन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, जारा जोया अफगानिस्तानी, वेनेसा नाकाटी युगांडा, उर्सुला और डोर लेयन EU की प्रमुख। उपरोक्त सभी यानी कि उपरोक्त तीनों को यह पुरस्कार ग्लोबल गोल्ड का पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों के प्राप्त करने की दिशा में उनके जो असाधारण कार्य उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मोरक्को के मराकेश में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 में भारतीय एथलेटिकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स, मोरक्को में मराकेश में आयोजित जो पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 थी उसमें भारतीय एथलीटों ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक है, 8 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, पैरा एथलेटिक्स के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मोरक्को ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी की है। एशियाई बैंक 2022-23 के लिए भारत की विकास दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए विकास दर को घटाकर 7% कर दिया है। और आप फ्रेंड, इससे पहले जो दर था वह 7.2% ये उसका दर था। कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स क्षेत्र में खोला गया है। तो फ्रेंड्स, कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स जो श्रीनगर में खोला गया है। सो फ्रेंड, जो मल्टीप्लेक्स है उसका उद्घाटन किया गया है सोनवार इलाके में। और हाँ फ्रेंड, 31 दिसंबर 1999 को आतंकवाद के प्रसार के बीच कश्मीर घाटी के सभी सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था। हॉकी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सो फ्रेंड, जो दिलीप तिर्की है वह हॉकी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सो फ्रेंड, जो दिलीप तिर्की है वह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान है और 2012 से 2018 तक बीजू जनता दल पार्टी के राज्यसभा के सांसद भी यह रह चुके हैं। किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, गुजरात राज्य में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है। जो यह सम्मेलन 2022 को 24 सितंबर को आयोजित होगा। और हाँ, इस दौरान PM मोदी ने कहा है कि 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश फोकस ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर है।
किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड जो RES लिमिटेड है उस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। सो फ्रेंड जो REC लिमिटेड है उसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह उसका फुल फॉर्म है और 1969 में यह स्थापित की गई थी। और हाँ, यह एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तीय पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कौन सा राज्य मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला है? तो फ्रेंड जो नागालैंड राज्य मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला है। सो फ्रेंड्स यह योजना 1 अक्टूबर 2022 से किया जाएगा। इसका उद्देश्य है राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्चों को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं भरतलाल। उन्होंने श्रीनिवास का स्थान लिया है। और फ्रेंड जो NCGG है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वावधान में एक सार्वत्रिक संस्थान है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड जो दक्षिण अफ्रीका है वह 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। सो फ्रेंड जो इसका उद्देश्य यह है कि इस सम्मेलन को देश और अन्य जो उभरती तथा विकसशील अर्थव्यवस्था है उनके वित्तीय संस्थान का जुटाना, यह इसका उद्देश्य है। विश्व का सबसे ऊंचा 280 मीटर पुल कहाँ बनाया गया है? तो फ्रेंड विश्व का जो सबसे ऊंचा पुल है वह कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश की जो कालका है उसमें शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग के आखिरी छोर में कैथली घाट और शिमला के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज बनाया जा रहा है। और फ्रेंड यह कुतुब मीनार से भी ज़्यादा लंबा होगा, जो इसकी ऊंचाई वह 280 मीटर से होगी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो रोहित शर्मा है और जो उनकी पत्नी रितिका सहदेव है उन दोनों को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। भविष्य के प्रक्षेपण वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल किया गया है उसका परीक्षण। तो फ्रेंड जो इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु है उसमें शक्ति प्रदान करने के लिए हाइब्रिड मोटर का परीक्षण किया गया है। तो इस परीक्षण का जो उद्देश्य है वह है कि आगामी प्रक्षेपण वाहनों के लिए एक नई प्रणोदन प्रणाली की खोज करना और IPRC में परीक्षण की नई 30 kN हाइब्रिड मोटर मापनीय और स्केलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड जो L नागेश्वर राव है मुख्य न्यायाधीश, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के नए संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। सो फ्रेंड जो 2022 की थीम है वो है साइन लैंग्वेज यूनिट US, वह उसकी 2022 की थीम है। किस राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से $250 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड जो गुजरात राज्य उसको स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से $250 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है। जो सो फ्रेंड जो उसका उद्देश्य यह है कि किशोर लड़कियों और रोग निवारणी पर विशेष रूप से केंद्रित होगा, ये इसका उद्देश्य है।